कैसे अभी तक के सफर रहे हैं और ये सोच रही मैं भारतीय जनता पार्टी ला शिकस्त कैसे दे जाए एक बार का रणनीति है एक बार बातचीत करबो। विक्रम शाह मंडावी बीजापुर विधायक हमारे संग में है, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही जानूं कि बीजापुर अति संवेदनशील क्षेत्र, लेकिन ननपन आपमन के यही बीते है, कैसे कहाँ जन्म हुई, कैसे जीवन बीते है अभी तक के? जी, मेरा जन्म मेरे जय जराम फरसेगढ़ में हुआ है, जो कि भैरवगढ़ ब्लॉक से में आता है। और मेरे पिताजी टीचर थे, दो बहन हैं, हम दो भाई हैं। और मेरी पढ़ाई गांव में पहले से 5वीं तक हुई है। उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ब्लॉक मुख्यालय भैरवगढ़ गया, वहाँ मेरी पढ़ाई हाई स्कूल की पूरा हुई है। अच्छा, हाई स्कूल की भैरवगढ़ पढ़ाई हुई आपकी। ओकर बाद फिर राजनीति में कैसे आए आप मन? शुरुआत से ही मन में एक इच्छा था कि लोगों के लिए कुछ काम करूं, लोगों के लिए कुछ सेवा करूं। जो हमारे बहुत ही अंदरूनी क्षेत्र हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पर बहुत सारे सरकार की सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हमारे लोगों को नहीं पहुंच पाता था। और लगातार जो छोटे छोटे जरूरतों के लिए भी परेशान होते थे, तो ये सब देखकर मन में लगता था कि उनके लिए कुछ करूं। वो लालसा तो था। और लगातार मेरे यार दोस्त और मेरे जो भी शुभचिंतक हैं, उन सब ने मुझे प्रेरणा दी कि नहीं, तुम्हें राजनीति में जाना चाहिए। तो उसको लेकर फिर मैं राजनीति में शुरुआती कदम रखा और जनपद का पहला चुनाव लड़ा। फिर वहाँ पर जनपद अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ ये 2004 में। 2004 में जनपद जी। उसके बाद फिर 2009 में जिला पंचायत सदस्य लड़ा, वहाँ निर्वाचित हुआ। फिर 2013 में मुझे पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देकर विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट दिया। और उन विधानसभा 2013 के चुनाव में मुझे हार का सामना करना पड़ा लगभग 9000 वोटों से। लेकिन मैंने लगातार पार्टी ने फिर मुझे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी। और 2018 में फिर से एक बार पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया और मैं लगभग 22000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता और आज विधायक के रूप में बीजापुर की जनता का सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो 2004 में जब अपन जनपद में गए, ओकर पहले तो राजनीति में आना कैसे है, कोई प्रेरणा रही से का, कैसे आना है? और कांग्रेस पार्टी से ही शुरू से जुड़ा हो? हाँ, शुरुआत से ही हमारा पूरा परिवार और क्षेत्र कांग्रेस का रहा है। तो मेरे भी जो सोच कांग्रेस के साथ था हमेशा। और उससे पहले मैं छात्र राजनीति में भी सक्रिय था और खेलकूद गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लेता था। तो शुरुआत से ही कहना चाहिए राजनीति में मुझे शौक था कि मैं राजनीति में जाऊं, और उसी के चलते मैं राजनीति में आया और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अच्छा, तो बीजापुर विधायक के रूप में आप मन का देखता हो कि काबर के 2013 में टिकट तो मिलिस, लेकिन हार के सामना करना पड़े 9000 वोट के अंतर से। ओकर बाद का सीखे हो, काबर के मौका तो मिलते लेकिन असफलता मिलते, तो का सीखे मिले वो समय आपन? जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं मैं राजनीतिक तौर पर उतना परिपक्व नहीं था, मुझे ऐसा लगा। और उसके बावजूद भी मैंने और हमारी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ दमदारी चुनाव लड़ा। लेकिन उस हार के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और अनुभव मिला। और उस अनुभव और सीख के साथ में कार्यकर्ता नेताओं के साथ में फिर हम सब ने आगे बढ़ा। और आगे बढ़ने के बाद एक बड़ी जीत हमको मिली, बड़ी कामयाबी मिली और बहुत कुछ उस हार में मुझे सीखने को मिला। तभी तक मुझे ये लगता है कि अगर वो हार मेरा नहीं होता तो ये बड़ी जीत भी नहीं होती मुझे। हाँ। अच्छा, काबर के सामने मंत्री रही नहीं है ना, 2 गांव के विधायक। तो आप कैसे कंपटीशन सोचता हो? काबर के अभी फिर देखे जाते कि गागड़ा जी के नाम ही चलत है, तो क्या सोचता हो आप? कैसे कंपटीशन है? गागड़ा जी 10 साल रही बीजापुर में, आपन 5 साल, अंतर कैसे बताओ? नहीं, कोई मुकाबला जहां तक मैं समझता हूँ बीजापुर में नहीं है। बीजापुर की जनता ने उन्हें 10 साल का मौका दिया। इस 10 साल में वे प्रदेश में मंत्री जैसे बड़े पद पर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 10 साल में एक बार भी वे जनता के बीच में नहीं रहे, जनता का काम नहीं किया। कोई बड़ी उपलब्धि उनके में नहीं है। और मुझे जनता ने 5 साल दिया और इन 5 सालों में बीजापुर जनता ने देखा कि लगातार 5 साल में बीजापुर में रहा, एक एक गाँव पहुँचा, एक एक पंचायत पहुँचा, लोगों से मिला, बात किया और उनकी समस्याओं सुनकर उन्हें कैसे दूर किया जाए उस दिशा में मैंने प्रयास किया। और आज मुझे कहने में संतुष्टि होती है कि पहले के बीजापुर और अब बीजापुर में बहुत अंतर है। अब लोग इस बात को मानने लगे हैं कि
काम कैसे होता है, विधायक कैसे होता है, वे अपनी जुबान से कहने लगे हैं। और आने वाला समय मुझे पूरा विश्वास है इस काम के बदौलत फिर से एक बार बीजापुर की जनता कांग्रेस पार्टी को और मुझे मौका देगी। अच्छा, हमन देखथन के अति संवेदनशील इलाका जो होते नक्सली प्रभावित, वहाँ जनप्रतिनिधि मन ला ज्यादा खतरा देखे जाते। झीरम जैसे बड़े हमन देखे ना घटना, लेकिन आप मन देखथन के कई अंदर अंदर गांव तक जात हो, तो ये कैसे संभव होते? काबर के कई जन जा नहीं पाए अंदर तक, तो का इसे आप मन के नीति है कि अंदर तक जा सकते हो आप मन? नहीं, निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि बीजापुर जिला पूरे बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा संवेदनशील नक्सली इलाका के रूप में जाना जाता है। लेकिन लगातार जब से हमारी सरकार बनी है तब से सरकार के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो एक मूल मंत्र दिया है, विश्वास विकास सुरक्षा के तर्ज पर हम सब काम कर रहे हैं और अंदरूनी ग्रामीण उनका, यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के आम वर्गों का विश्वास जीतने में हम सब सफल रहे, हमारी सरकार सफल रही है। और लगातार हम अंदरूनी क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। उसी तरह के पहले जहाँ पे रोड पुल पुलिया नहीं थे, आज वहाँ रोड पुल पुलिया से लेकर तमाम नेटवर्क है, मूलभूत सुविधाएं पहुंची है। तो लोगों का जो एक हमारे सरकार के प्रति और हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है, तो उनके विश्वास के बदौलत ही हम वहां पर जा पा रहे हैं और पहुंच पा रहे हैं। तो कभी ऐसे नहीं लगा कि भले बीजापुर के हवा अपन, कभी ऐसे नहीं लगे कि जान में ऊपर खतरा हो सकते, काबर के बीच में हमला भी हो रही सापा, तो का कारण रही से कुछ? बीजापुर में तो कहना चाहिए सुरक्षा एक बड़ा सवाल है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर काम करना भी एक चुनौती है। तो लगातार अब जब तक हम चुनौती जो स्वीकार नहीं करेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे तो यहाँ काम भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमको उस चुनौती के साथ में बाहर निकलना पड़ेगा और लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को सोच लेते हुए हम लोग बाहर निकलते हैं और काम करते हैं। और एक चुनौती तो ये भी कि सिलगेर के आंदोलन कतका लंबा चलत है, फिर और 2-3 जगह के भी आंदोलन है चलत है, तो आप मन का कारण समझते हो कि अतका साल तक गांव वाले मन बैठ जाते? नहीं, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो सिलगेर से लेकर तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहाँ के ग्रामीण आदिवासी जो आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर दुष्प्रचार कर रही है। आज ये वही ग्रामीण हैं जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये जेल जाते थे, ये अपनी बात रख नहीं पाते थे, कोई इनसे बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं अगर वे उसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार के प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलती है, शासन प्रशासन के अधिकारी उनसे मिलते हैं, मैं खुद जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते उनसे मिलता हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। लगातार हम सब बात कर रहे हैं, तो ये बड़ा चीज, मतलब वो ग्रामीण बातचीत कर तो रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है और लगातार हमारे साथ में बातचीत हो रहा है, उनको समझाने का प्रयास हमारी ओर से किया जा रहा है। लेकिन भाजपा कभी उन ग्रामीणों को नक्सली कहती है, कभी आदिवासी कहती है। पहले भाजपा ये तो तय कर ले कि वे आदिवासी हैं या ग्रामीण हैं। मतलब ये कि अब भले आंदोलन में बैठे थे, ये पहली गाँव तो आंदोलन में बैठे नहीं है, छत्तीसगढ़ बने कद को 23 साल हो गए, लेकिन जब बातचीत करते हो तो कोई सकारात्मक चीज शिथिल होती है आंदोलन में? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे चीजों में हम समझाने का प्रयास करते हैं, वो समझते भी हैं। आज वो ग्रामीण स्कूल बन रहे हैं, वो चाहते हैं कि स्कूल उनके गांव में खोले, आश्रम खोले, पीडीएस की दुकान वहां पर जाए, पीने के लिए साफ पानी मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, एम्बुलेंस मिले। तो ये तमाम वो चीज इस बात में सहमत हैं और लगातार सरकार और प्रशासन वहाँ पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, ये सब उपलब्ध करा रही है। कुछ बातों में हमारी असहमति है तो उन मुद्दों पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जिस तरीके से हम बातचीत करें आने वाले समय वो उन बातों में भी हमारे बातचीत सफल होगी। अच्छा, ये 5 साल लगभग का उपलब्धि आपन बताना चाहो, बीजापुर की जनता पर क्या करेगा आपन? देखिए, 5 साल के मेरा पूरा होने जा रहा है विधायक के रूप में और सरकार के लिए भी 5 साल पूरा होने जा रहा है। सरकार बनने के बाद लगातार 5 साल हम सब ने बीजापुर जैसे जिलों में मेहनत किया और आज बड़ी खुशी होती है जब हम अंदर से अंदरूनी गाँव में सड़क पुल पुलिया जैसी सुविधाएं मिली, लोगों को नेटवर्क की सुविधा मिली, से जो स्कूल भाजपा शासन काल में 300 स्कूल बनते उन्हें पुनः चालू करना, आश्रम विस्थापित करना, जहां पर राशन के लिए लोग पीडीएस दुकान में जाने के लिए 60-60 किलोमीटर पैदल चलते थे, 50 किलोमीटर पैदल चलते थे, वे आज अपने गाँव में चावल ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। उसके साथ साथ पीने का साफ पानी नहीं होता था, वहां पर हम लोगों ने बोरिंग और पीने के साफ पानी सुविधा उपलब्ध करवाया। स्वास्थ्य जैसे संडरा जैसा इलाका
साडमेटा जैसा इलाका, पालारूडा जैसा इलाका, जहां पर लोग कोई आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, वहां हमने अस्पताल खोला और उन्हें स्वास्थ्य सुविधा दी, एम्बुलेंस की सुविधा दी। लगातार ये बड़े बड़े काम हमारे यहाँ हुए हैं। और आपको बता दूं, जहां आप सिलजर जैसे जगह की बात कर रहे हैं, आंदोलन जहां भी हो रहा है वहां तक ग्रामीण जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय नहीं आ पाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि वे ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रशासन ने जन सुविधा एक्सप्रेस के माध्यम से बस चालू किया। 7 बस लिया और आज 7 बसों से 7 रूटों से वे ग्रामीण 1.5-2 घंटे में जिला मुख्यालय पहुंचते हैं, अपना काम निपटाते हैं, फिर वापस अपने गांव जाते हैं। तो जहां पहले 3 दिन में जिला मुख्यालय पहुंचते थे, आज 2 से 2.5 घंटे में वो जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ा उपलब्धि हमारे सरकार के लिए और नया बदलाव बीजापुर में हुआ है, जिसे जनता दिख रही है। अब वो सुविधा के अगर आदि हो जाही तक कतको अपन मांग ला मुखरता से रखते जतका ग्रामीण मन है। अब एक बात ये होते कि तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा और छत्तीसगढ़ में तो बस्तर के कतको इलाका वनोपज पे आधारित, बीजापुर वनोपज पे आधारित है। तो एमा बीजेपी आरोप लगाते कि नकदी भुगतान तो शुरू कर दो लेकिन कमीशन चला थे, इसे आरोप लगाते। जो 15 साल लगातार कमीशन पे चली वाली सरकार और उस पार्टी के लोग आज कमीशन की बात करते हैं, बड़ा हंसी आता है। पहले आदिवासी क्षेत्रों में जहां तेंदुपत्ता बहुत बड़े पैमाने पे तोड़ते हैं, बीजापुर में, सुकमा में, दंतेवाड़ा, पूरे बस्तर में, जिससे साल भर लोग इंतजार करते हैं। पहले में लगातार जब भी तेंदुपत्ता सीजन आता था तो ये रैली निकालते थे, यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन करते थे जो दर बढ़ाने के लिए, ज्यादा मूल्य देने के लिए। लेकिन हमारी सरकार बने लगातार हमने 2500 से बिना ग्रामीणों के मान पर सीधा 4000 रुपया का हमने समर्थन तेंदुपत्ता दर बढ़ाया, मूल्य दिया। तो ये बड़ा उपलब्धि हमारा तेंदुपत्ता का पैसा किसानों को जा रहा है। सीधा सीधा हमारे जो आदिवासी किसान ग्रामीण हैं उन्हें जो वनोपज, जो पहले 7 वनोपजों पे वो जो उचित मूल्य के उसमें खरीदी होता था, लेकिन आज 62 वनोपजों का खरीदी सीधा सीधा उनके सरकारी दर पे हो रहा है, तो उसका पैसा उनके खाते में जा रहा है, समर्थन मूल्य का पैसा खाते में जा रहा है। तो तमाम इस तरीके से जितने भी शासकीय योजनाएं हैं उनका पैसा सीधा सीधा उन आदिवासी ग्रामीणों को मिल रहा है। तो ये जो जीवन स्तर पहले जब पे छोटा है, आज जो ट्रैक्टर ले रहे हैं, मोटरसाइकिल ले रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, ये उठा है जीवन स्तर। तो ये बड़ा बदलाव बीजापुर में हुआ है जो भाजपा को नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाला समय जनता अपना जवाब देगी। फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस के विधायक के तौर पर यहाँ कांग्रेस पार्टी आएगी। मतलब सबो आरोप आधारहीन है, बिल्कुल झूठा और निराधार है। महेश गागड़ा जो मंत्रीहीन है और विधायक, पूर्व विधायक यहाँ ले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते, सीधे सीधे नाम लेके आप मन के। महेश गागड़ा जी ना पहले 15 साल उनके भाजपा शासन काल में 10 साल विधायक थे, तब जमीन पर थे, ना आज वो जमीन पर हैं। आज भी बीजापुर की जनता उन्हें देखने के लिए तरसती है कि वे कहाँ हैं, ना तब थे ना अब हैं। तो बीजापुर की जनता जानती है उनकी बातों पे कोई सच्चाई नहीं है और निराधार झूठा है, और उसका जवाब जनता फिर देगी आने वाले चुनाव में। अच्छा, एक से एक बात लगी मला कि 2013 में जब सत्ता तो कांग्रेस पार्टी के अभी आए हैं, 2003 में रही, 2003 के पहली रही सोकर बाद अभी, लेकिन आप मन 90 से सक्रिय हो राजनीति में, 1998 से सक्रिय हो? जी, मैं लगभग 98-99 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। फिर बीजापुर के मुद्दा ले लेके कैसे आप मन के संघर्ष रहे हैं, कैसे आपन काबर के विपक्ष के तौर में आपन कहो कि अभी सक्रिय नहीं है, विपक्ष के जो नेता है, तो आप मन कैसे सक्रिय रहे होते कर पाए जीत मिले सापन? कौन से ऐसी कहानी है, कैसे काम? लगातार जब भी हम विपक्ष में थे या संघर्ष कर रहे थे तो जनता के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई लड़े हैं हमने, लगातार शासन प्रशासन सरकार के समक्ष उन बातों को उठाया है। तो तभी हम जनता का विश्वास हम जीतने में सफल रहे और जनता के साथ आज भी हम जनता की बातों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर उठरता के साथ में शासन प्रशासन सरकार के सामने बात रखते हैं, तो उसका लाभ हमको निश्चित तौर पर मिल रहा है। और भाजपा को जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठ, फरेब और किस तरीके से लोगों को के बीच में अफवाह फैलाया जाए, उस पर वो टिकी हुई है। पूरे देश में यही उनकी राजनीति है जिसे जनता समझ चुकी है, जो कभी सफल नहीं होंगे। अब 2018 में 3/4 बहुमत ले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, बस्तर के 12 के 12 हो गए, उस समय तो 11 रही से, लेकिन 12 के 12 सीट अभी एक बड़े जिम्मेदारी है कि 12 सीट ला कैसे सहीते जाए, कैसे सुरक्षित रखे जाए। तो आप मन क्या सोचते हो कि बस्तर संभाग में जो 12 सीट है, ये दरी कांग्रेस पार्टी कैसे रणनीति के संग काम करते है? काबर कि बीजेपी बस्तर में ज्यादा फोकस करके धर्मांतरण के मुद्दा, कभी आदिवासी मन के शोषण के मुद्दा, ऐसे कई ठन मुद्दा ला उठाते। नहीं, देखिए, जिस तरीके से बस्तर की जनता ने 2018 के चुनाव में हमें 12 से
12 सीट दिया। लगातार पूरे उपचुनाव में हमने यहाँ के लोगों का विश्वास जीता। हर चुनाव में हमने यहाँ का विश्वास, जनता का विश्वास हमें मिला। और जिस तरीके से सरकार बनने के बाद आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बस्तर को महत्व दिया, लगातार बस्तर के वो सभी समस्याएं, सभी मांगे पूरी हुई जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि बस्तर को हमारे संगठन के अंदर भी प्रदेश अध्यक्ष मिला, महिला अध्यक्ष मिला, राज्यसभा सदस्य मिला। ऐसे तमाम जो चीजें हैं जो बस्तर के लिए अपने आप में बड़ी बात है। और वो सरकार जिस तरीके से काम किया कि बस्तर की जनता ने पहली बार देखा कि सरकार कैसे काम करती है, बस्तर के जनप्रतिनिधि कैसे काम करते हैं। तो ये बड़ा जो बदलाव बस्तर को मिला है। और बस्तर के सांसद के रूप में दीपक बैजी निर्वाचित हुए। आज बस्तर की आवाज दिल्ली में उठ रही है। पहले 25 साल बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, दिल्ली में आवाज नहीं उठती थी। तो ये चीजों से हम कह सकते हैं कि आने वाला समय फिर से एक बार बस्तर में कांग्रेस पार्टी को 12 में 12 सीट मिलने जा रही है और हम सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने जा रहे हैं। अब बस्तर विकास प्राधिकरण भी जेकर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आप मन लेबेलिस ता ये जिम्मेदारी ला कैसे देखे हो आपन, कैसे काम हुए बस्तर विकास प्राधिकरण में? देखिए, बस्तर विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता था, पहले मुख्यमंत्री होते थे, डॉक्टर रमन सिंह जी होते थे। और उसका बैठक लगातार रायपुर में होता था। तो लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के आदिवासी विधायक को इसका अध्यक्ष बनाया, माननीय लकेश्वर बघेल को। मुझे और संतराम नेताम जी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। और आज बैठक हर जिले में हो रहा है। 8 तारीख को नारायणपुर जिले में हमारा बैठक होने जा रहा है। तो और हम लगातार बैठकें करते हैं हर जिलों में और वहाँ की समस्याओं को सुनते हैं, उठाते हैं, उन्हें दूर करते हैं। तो ये बड़ा बदलाव बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से बस्तर की जनता को मिला। और इस सरकार की उपलब्धि हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी सोच के चलते ये हुआ है। ये धर्मांतरण के मुद्दा का देखते हो आपन? लगातार ये धर्मांतरण की जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेताओं की उपज है। ये किस तरह, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बस्तर में, किस मुद्दे को लेकर जाएं। तो ये झूठा एक मुद्दा पैदा करने का काम कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। अरे धर्मांतरण हो रहा था तो क्या तो आप 15 साल क्या कर रहे थे? आपके शासनकाल में जब धर्मांतरण, उस समय जब बात क्यों नहीं उठाई आपने? जब जब ये सत्ता से बाहर होते हैं, जब जब ये चुनाव हारते हैं, तब इन्हें धर्मांतरण की याद आती है, राष्ट्रवाद की याद आती है, आतंकवाद की याद आती है, नक्सलवाद की याद आती है। ये बीजेपी भाजपा है। तो इसे सब लोग जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टैंड है। तो इससे कोई इनका जनता समझ चुकी है इन बातों को, इनके जाल में नहीं फंसने वाली है। कुछ चुनौती भी दिखती काबर के आपन लगातार काम करत हुआ विधायक हो, तो ये चुनौती आप मतलब समझ में आई इसका कि कई जन पड़ोसी राज्य चल देते हैं युवा मन काम करे के उमा। एक अलावा दोहरा फसल किसान मन अभी भी कई जगह नहीं ले पाते हैं, तो ओकर पर का नीति चलत है। दूसरी ये कि बाढ़ आ जाते, बाढ़ अभी ये तो कम दिखी से बाढ़ के काबर के पुल पुलिया बनी से अपन बता तो बाढ़ में किसान मन के जो बीच में जाना का स्थिति देखते हो आप मन की बीजापुर बाढ़ प्रभावित हो जाते थे? नहीं, ऐसा कोई बाढ़ प्रभावित नहीं। पिछले साल 2 साल पहले एक अत्यधिक बारिश की वजह से बीजापुर में थोड़ा बाढ़ आया था, लेकिन शासन प्रशासन ने उसे अच्छी तरीके से उसमें काम किया और कोई जनहानि नहीं हुई है। और विकास की मतलब लगातार यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिल रहा है। वो पहले बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से पलायन होता था, लेकिन उसकी अपेक्षा आज कहीं भी पलायन नहीं हो रहा है। लगातार जैसे हमको मालूम चलता है कहीं ग्रामीणों को काम चाहिए तो लगातार हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारे शासन प्रशासन की टीम पहुँचती है और उन्हें वहाँ रोजगार और काम देते हैं। तो ये बड़ा बदलाव बीजापुर में हुआ है। अब ये काबर के चुनाई अब नजदीक है, दौरा फेरा सब बढ़ गए है, गांव जाना, इसे तो आपन 5 साल बता तो कि लगातार सक्रिय है। तो कैसे दिनचर्या रही थे आप मन के अभी चुनाव की वेरा में? जैसा 5 साल लगातार चला है दिनचर्या, आज भी वैसी रूटीन दिनचर्या है। सुबह उठना है और लोगों से घर में मिलना है। घर जो मेरा भैरमगढ़ में है वहाँ मिलता हूँ। उसके बाद सीधा फिर वहाँ से 11 बजे जिला मुख्यालय में आना, फिर यहाँ पे अपने जिला मुख्यालय ऑफिस में सबसे मिलना, फिर यहाँ से जहाँ भी शासकीय दौरा या खुद निजी कार्यक्रम होता है, पार्टी कार्यक्रम होता है, फिर वहाँ पर जाना, उन कार्यक्रम में सम्मिलित होना, फिर उसके बाद वापसी, फिर शाम को 8 बजे तक घर पहुँचना। तो ये हमारा दिनचर्या रूटीन है, बस यही है। अच्छा, अभी परिवार में कौन कौन राजनीति में रहते हो तो परिवार में समय कब दे पाते हो? हाँ, ये बात थोड़ा सा है, मन में खलल लगता है कि परिवार में उतना समय दे नहीं पाता हूँ जितना मुझे देना है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी है, माताजी वर्तमान में हैं। तो मेरी पत्नी टीचर है, तो वही पूरा परिवार संभालती है।
और परिवार देखती है। मुझे कम समय मिलता है, उसके बावजूद भी जब भी समय मिलता है तो परिवार और बच्चों के बीच में रहने का प्रयास करता हूँ मैं। अच्छा, बस्तर ले 2 मंत्री पहली भी रही, अभी फिर 2 मंत्री हुई हैं। आगे आपन भविष्य का देखो, बस्तर के जनप्रतिनिधि बन रहा जैसे संगठन में जगह मिले थे कांग्रेस के, तो आपन का देखो कि आने वाला समय बस्तर के युवा मन पर का संदेश है कि यहाँ से कैसे राजनीति उठ सकत है, यहाँ के विकास पर, यहाँ के विस्तार पर? देखिए, अगर युवाओं को किसी पार्टी ने आगे बढ़ाया है, मौका मिला है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। आज आप देख रहे हैं कि सिर्फ 42 साल की उम्र में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे सांसद दीपक बेदी जी को प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी दी, हमारे मोहन मरकाम जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ बस्तर से था, महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष से था। तो ऐसे तमाम जो उदाहरण है, जो लगातार सत्ता से लेकर, सरकार से लेकर, संगठन से लेकर, आज जो अगर चुनाव लड़ने की बात आता है तो युवाओं को मौका देना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में हो सकता है। भाजपा में कहीं पे भी कोई मौका नहीं मिलता है और वो लोग अपनी बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम हमें सरकार के अंदर, अपने पार्टी के अंदर अपनी बात मजबूती से करते हैं और हमारा नेतृत्व सुनता है। तो ये चीजें कांग्रेस के अंदर है, तो दूसरे पार्टियों में नहीं है। तो आने वाला समय फिर से एक बार बस्तर को और बस्तर के युवाओं को निश्चित तौर पर जो सम्मान और जो पद मिल रहा है पार्टी के अंदर में और सरकार के अंदर में, वो आगे भी मिलते रहेगा। आखिरी के दूसरा सवाल मोर के स्वास्थ्य सुविधा ले लेके चुनौती बन रही थी बीजापुर में, स्पेशलिस्ट डॉक्टर या ये बॉर्डर एरिया है तेकर से तो चुनौती होते कि कोनो रहना नहीं चाहे, या ये है अस्पताल तो बना थे लेकिन विशेषज्ञ पर चुनौती है, तो का रास्ता निकाल हुए कर? नहीं, बिल्कुल। ये जो जिस तरीके से कुछ लोग और भाजपा के लोग झूठ फैला रहे हैं, आप अभी चले जाइए जिला हॉस्पिटल में, पूरे विशेषज्ञ यहाँ पे काम कर रहे हैं और लगातार हमारा जो जिला हॉस्पिटल है, तो ये देश में भाजपा की सरकार है, उन्होंने इसे पूरे प्रदेश में दूसरा पुरस्कार दिया है, तो लगातार हमें पुरस्कार मिल रहे हैं। अगर हम काम नहीं करते तो हमको पुरस्कार कैसे मिलता? लगातार दूसरे पड़ोसी जो राज्य महाराष्ट्र से, तेलंगाना से यहाँ आके इलाज करवाते हैं, तो ये बदलाव हुआ है और जनता जान रही है। मैं अंत में हमारी जनता से ये कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लगातार आप सबके आशीर्वाद से मुझे विधायक के तौर पर 5 साल काम करने का मौका मिला और मैंने उस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया और लगातार आपके बीच में पूरी ईमानदारी के साथ 5 साल बीजापुर में रहकर आप सबके बीच में रहकर काम किया और आने वाला समय और भी काम आपके आशीर्वाद से, आपके साथ से उन सभी कामों को पूरा करेंगे। आपका साथ, आपका विश्वास यूं ही मुझ पर, हमारी पार्टी पर, हमारी सरकार पर बना रहे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपन के विक्रम जी हमारे संग उठे थे करवर। तब विक्रम सावंत डाबी बीजापुर के विधायक। बीजापुर अति संवेदनशील इलाका है, वहाँ बड़े चुनौती होते है, लेकिन ये चुनौती ला पार करके कैसे यहाँ राजनीति फलत फुलत है और गाँव में काम होते एक बानगी देखे मिले है। लेकिन अब देखना है कि 2023 के जो चुनाई है वो कतका दिलचस्प हो ही बीजापुर में। कबर के जो यहाँ पे सत्ता पक्ष है वो कहते कि विपक्ष कहूँ दिखाए नहीं, विपक्ष की थे, विपक्ष आरोप लगा के कहूँ चल रहे थे। अब देखना है कि जनता कौन ला पसंद कर ही और कौन ला जिता ही। कैमरामैन प्रवीण कुमार संग तृप्ति सोनी, जी मीडिया, बीजापुर।